आज पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कैंटोनमेंट बोर्ड स्थित वॉर मेमोरियल में 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेक कर आत्मसमर्पण पर मजबूर कर भारत के ऐतिहासिक विजय की गाथा लिखने वाले मां भारती के वीर सपूतों के शौर्य और बलिदान को जल, थल और वायु सेना के पूर्व सैनिकों द्वारा कोटि कोटि नमन किया गया और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कर्नल साहनी ने देश के युवाओं का आह्वान किया और कहा, हमें मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों के बलिदान को याद रखना चाहिए और भारतवर्ष को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। विधायक अशोक रोहानी ने कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे एवं जिला अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर ने इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बलिदान को हिंदुस्तान सदा याद रखेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा गीत एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करते हुए श्री राजेंद्र सिंह कार्यक्रम संयोजक द्वारा बताया गया, इस युद्ध में पाक सेना के 93,000 सैनिकों ने जनरल नियाजी की अगुवाई में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के समक्ष घुटने टेक आत्मसमर्पण किया था। यह दिन सेना के शौर्य को नमन करने का है। इस अवसर पर भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, केंट विधानसभा विधायक अशोक रोहानी, सैनिक प्रकोष्ठ संयोजक राजेंद्र सिंह, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कर्नल सुभाष चंद्र सैनी, अनंत बिदुगल, सूबेदार मेजर श्याम सुंदर चौबे, आलोक तिवारी, जीपी पाठक, विजय शंकर राय, ओम प्रकाश शर्मा, शिव कुमार अनंत, मुद्रल मदन कुर्मी सहित बड़ी संख्या में जल, थल और वायु सेना के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जुबेर शेख, जबलपुर की खबर। रचा और जिसमें अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत माता की के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज के इस दिन को याद करते हुए, और ये वो दिन है जब बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, उस समय उस सीमा में ईस्ट पाकिस्तान में उस समय कहलाता था और उस ईस्ट पाकिस्तान में ये युद्ध उस बॉर्डर पे हुआ था और उस बॉर्डर पे पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और हमने विजय प्राप्त की थी। ये इतना केवल विजय प्राप्त की थी इतनी बात नहीं है, इस विजय प्राप्त करने में अनेकानेक वीरों ने जो अपनी जान गंवाई है, उन सभी वीरों के परिवारों को आज मैं नमन करती हूँ, उन वीरों को नमन करती हूँ और उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 1971 भारतवर्ष के इतिहास में शौर्य दिवस का वह दिन है, विजय दिवस का वह दिन है जिस दिन हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक करके आत्मसमर्पण भारतीय सेना के समक्ष किया। आज इस विजय दिवस पर हम उन वीर सैनिकों के शौर्य को नमन कर रहे हैं, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की रक्षा के लिए लगाई। हम पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से आज पूरे देश को नमन कर रहे हैं कि भारतवर्ष आप आगे बढ़ो, भारतवर्ष के साथ हम आगे बढ़ें और युवा पीढ़ी का यह आह्वान है कि आप अपने हीरो मानिए सैनिकों को, ना कि हीरो हीरोइन को। ये हमारा संदेश है। मैं राजेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ संयोजक। साथ ही साथ इस पूरे अभियान में हमारे भारतीय सैनिकों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके भी चरणों को, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए उनके चरणों को हम नमन करते हैं। साथ ही साथ ऐसे उन तमाम माताओं के जिनके बच्चे इस अभियान में बलिदान और शहीद हुए थे, मैं उनको भी स्मरण करना चाहता हूँ, उन माताओं को भी स्मरण करना चाहता हूँ, उनके चरणों को भी वंदन करता हूँ। जय।